अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है धोखेबाज। हादिया एक डेंटल सर्जन थी का अपना एक क्लिनिक था। 6 साल हो गए थे उसे प्रैक्टिस करते। हादिया की सारी फैमिली बाहर थी, वो अकेली रहती थी इधर, बाहर से ही पढ़कर आई थी। घर में मुलाजिम रखे हुए थे। हादिया ने एक असिस्टेंट भी रखी थी जो उसका पीछे से काम संभालती अगर उसको कहीं जाना होता। हादिया ने शादी नहीं की थी। हादिया की एक शादी में इब्रार नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी। वो मूवी मेकर था और एक कंपनी के साथ मुंसलिक था। इब्रार खाना खाने के लिए हादिया की टेबल पर बैठा था। बातों बातों में नंबर एक्सचेंज हुए थे, फिर बात होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। वो दिन रात बातें करते। हादिया को उससे बात करने की ऐसी आदत लगी कि वो उससे बात किए बगैर रह ही नहीं पाती थी। एक दिन वो एक धोखेबाज इंसान था, उसने हादिया को अपना आदी बना लिया था। 1 साल के बाद वो चेंज होना शुरू हो गया। हादिया को बहुत तकलीफ होती। वो अब पहले की तरह बात नहीं करता था। हादिया बोलती तो उसको उसी की बातों में गलत साबित कर देता। वो खामोश हो जाती। हादिया का भाई उसी कंपनी में काम करता था, उसने अपनी मेहनत से जगह बना ली थी। इब्रार उससे जेलिस होने लगा था। उनमें अक्सर झगड़ा होने लगा। हादिया उसे बोलती मेरे भाई के साथ ऐसे नहीं किया करो, मगर वो बेइंतहा जिद्दी इंसान था और मगरूर भी। हादिया अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी, क्या करे क्या ना करे। वो रह भी नहीं पाती थी इब्रार के बगैर। वो जानता था ये उसकी कमजोरी, इसीलिए बात बात पर उसे जलील करता। एक दिन इब्रार ने झगड़े में हादिया के भाई को धक्का दिया। वो ऊपर से नीचे शीशे पर गिरा और गिरते ही उसकी डेथ हो गई। इब्रार को पुलिस पकड़ कर ले गई। हादिया की तो दुनिया ही उजड़ गई। अब तो कोई वजह ही नहीं रह गई थी, तल्लक खत्म हो चुका था। हादिया ने केस की पैरवी की और इब्रार को सजा हो गई। ऑफिस के कई लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी, फिर हादिया की हिम्मत ही नहीं हुई शादी करने की। इब्रार उसके दिल में से निकला ही नहीं था, लेकिन उसने जो किया था वो भी भूल नहीं सकती थी। उस हादसे के बाद उसकी फैमिली बाहर चली गई। हादिया अलबत्ता यही थी, वो नहीं गई। वो जाती और बाहर से सबको मिलकर वापस आ जाती। इब्रार ने गरूर और तकब्बर में इतनी मोहब्बत करने वाली, एहसास करने वाली दोस्त खो दी। इब्रार सजा काट रहा था, उसके गुस्से ने एक जान ले ली थी और अपनी जिंदगी भी तबाह कर बैठा था। हादिया जिंदा थी मगर खुश नहीं थी। इब्रार की यादों से वो अब तक निकल नहीं पाई थी। पूरी अजियत में मुब्तला थी। भाई के कातिल को कैसे भूल सकती थी। वो अजियत में थी और ये अजियत उसके साथ ही खत्म होनी थी। कई साल गुजर चुके थे इस वाक़ये को, मगर हादिया के दिल में वही तकलीफ थी, वक्त के साथ कम नहीं हुई थी। वो इंसान उसकी ज़िंदगी के साथ ही धोखा कर गया था और साथ उसकी अपनी ज़िंदगी भी उसके गुस्से की नज़र हो गई थी। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।